हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेडर हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि वैल्यूज क्या होते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। आपने जाना कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें जान लेना कि वैल्यूज क्या है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यूज़ किए थे और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा, राइट। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इससे पहले उस वीडियो को देख ले, जिससे कि ये चीजें समझना आपके लिए आसान बन जाए, राइट। ओके, वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब होता है कि आप किस चीज को महत्वपूर्णता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि वैल्यूज की हायरार्की को कैसे पता करते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं यही शेयर करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं इन चीजों को। जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि हम हर एक चीज को एक जैसा वैल्यू नहीं करते। कुछ कुछ चीजें हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कुछ चीजें हमारे लिए कुछ कम इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है पर ज्यादा और कम होता है। सही बात है। इसको बहुत ही आसान एग्जाम्पल में समझा जाए तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो खाना पसंद है, अलग अलग पकवान। पर आप नोटिस करेंगे एक ऐसा डिश है, एक ऐसा खाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। उसके बाद कुछ उसके नेक्स्ट में आएगा, उसके बाद कुछ उसके नेक्स्ट में आएगा। पर एक चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो इसी को हम कहते हैं हायरार्की। कि सबसे टॉप पे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है। इसको हम लैडर के जैसा भी समझ सकते हैं, सीढ़ी के जैसा। ओके। तो हम अलग अलग चीजों को अलग तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, उनके लिए ईमानदारी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए दोस्ती भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर जब जरूरत पड़ता है तो वो क्या करता है, अपने दोस्त के लिए झूठ बोल देता है। तो इससे क्या पता चलता है, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ईमानदारी या दोस्ती? राइट। दोस्ती उसके लैडर में ऊपर है, उसके वैल्यू में ऊपर आता है। फ्रेंडशिप उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी भी इंपॉर्टेंट है पर नेक्स्ट में। फ्रेंडशिप के बीच में यदि फ्रेंडशिप और ईमानदारी आ गया तो वो फ्रेंडशिप को चुनेगा, फ्रेंडशिप को ज्यादा तवज्जो देगा, इंपॉर्टेंस देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये उनका पैटर्न है, क्योंकि वो दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही यदि एक पेरेंट्स है, ठीक है, तो होता ये है कि जो बच्चा, मान लो कोई 10-12 साल का बच्चा है या 18 साल का ही बच्चा है, वो घर के सारे काम करता है, पढ़ाई भी अच्छे से करता है, बाकी चीजें भी अच्छे से करता है। ठीक है। पर वो अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनता, जो पेरेंट्स कहते हैं उसको नहीं सुनता, उसको मानता नहीं है। तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब पेरेंट्स के लिए ये जरूरी है कि बच्चा बाकी घर का काम करे, अपना पढ़ाई अच्छे से करे, जरूरी है। पर पेरेंट्स के लिए क्या जरूरी है, इस पेरेंट के लिए ये जरूरी है कि उसकी बात को ज्यादा माना जाए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओबे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर का काम बाकी करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, पर मेरी बातों को माना जाए जो मैं कहता हूं। तो ओबे करना मतलब बच्चों को ओबे करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पेरेंट्स के हिसाब से। आई थिंक मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं अब इससे क्या होता है कि वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका ऊपर में, जो टॉप में है, वैल्यूज के टॉप में है, उसको हिट किया जा रहा है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए वो ट्रिगर हो जा रहा है गुस्से के जैसा। आप इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आपके वैल्यूज की जो हायरार्की उसको पता करना, क्योंकि इसका सीधा असर आपके डिसीजन पे पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पे पड़ता है, जिस तरह से आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप जानते हैं कि डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। सही बात है। हम हमेशा डिसीजंस लेते हैं। जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आपका डिसीजन है। आप कुछ और कर सकते थे। सही बात है। आप ध्यान देंगे नहीं देंगे ये भी आपका डिसीजन है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे नहीं देखेंगे ये भी आपका डिसीजन है। तो हम हमेशा डिसीजंस लेते हैं और ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यू पे। यदि इस तरह के वीडियोस आपके वैल्यूज में आता है तो आप इसको एंड तक देखेंगे, ये चीजें आपके वैल्यूज में आता है तो एंड तक देखेंगे, नहीं आता तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे। भाई ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है। तो बात समझ में आ रही है आपको? ये सब कुछ वैल्यूज का ही खेल है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे वैल्यूज की हायरार्की को पता किया जाता है। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये एक बहुत ही फेमस बुक से मैंने लिया है, जो कि टोनी रॉबिन्स का है। जी हाँ, अनलिमिटेड पावर। बहुत ही जबरदस्त
जानदार, मस्त किताब है। यदि आप एनएलपी सीख रहे हैं या सीख लिया अभी आपने, तो एनएलपी सीखने के बाद जो सबसे पहली किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए वो ये किताब है। अभी भी पढ़ सकते हैं, पर एनएलपी सीखने के बाद ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। ठीक है, ये किताब मैंने पहले पढ़ा था सबसे पहले एनएलपी सीखने के बाद, फिर अवेकन द जायंट विदिन, और इसके बाद बहुत सारे बुक्स हैं। राइट, चलो, तो ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं इसी बुक से लिया हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे अपनी खुद की लर्निंग है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यदि आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो इस बुक में एक चैप्टर है, ठीक है, वैल्यूज की जो हायरार्की, इसके चैप्टर, उसको पढ़ेंगे आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे पता करते। तो वैल्यूज की जो हायरार्की है वो लाइफ की हर एरिया में होती है। हर एरिया में हम किसी ना किसी चीज को वैल्यू करते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ हो, आपका वर्क हो, आप, आपका पढ़ाई हो, कुछ भी हो, हर जगह हम उस हायरार्की को मेंटेन करते हैं। तो इसमें हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल रिलेशनशिप में यदि आप जानना चाहते हैं, ये आप अपने विषय में जानना चाहते हैं तो भी आप इस तरीकों को यूज कर सकते हैं, और यदि आप किसी और का हायरार्की पता करना चाहते हैं तभी भी आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछना है वो ये है कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू अबाउट अ पर्सनल रिलेशनशिप। यदि आप किसी का हायरार्की पता करें वैल्यू की, आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। और यदि अपने साथ का तो अपने साथ पूछिए कि मेरे लिए पर्सनल रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। तो आंसर आया, मान लीजिए सपोर्ट, फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट, मतलब जब सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो उस रिलेशनशिप में मुझे सपोर्ट चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तो हो गया, पता चल गया सपोर्ट। अब इसकी गहराई पे चलते हैं। तो गहराई में गए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट सपोर्ट। सपोर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए। सपोर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए। सपोर्ट में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई मुझे सपोर्ट करता है तो मुझे प्यार का एहसास होता है, फीलिंग ऑफ लव मुझे मिलता है, ठीक है। अब आ गया, अब इसके और डीप में चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे हम, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट समवन लविंग यू। आपके लिए जब कोई आपको प्यार करता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए क्या है। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई जब आपको प्यार करता है तो उसमें मुझे इंपॉर्टेंट है फीलिंग ऑफ जॉय, मुझे खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उत्साह मिलता है, राइट। तो आप जॉय तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पे क्या है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लव। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, सपोर्ट और लव, यहां से एक नया खेल शुरू होगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने इस क्वेश्चन को पूछा, लास्ट में जो आपने क्वेश्चन क्या पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट समवन लविंग यू, मतलब आपको जब कोई प्यार करता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। जब आपने किया ऐसे पूछा तो आपको लगातार यही प्रश्न पूछते जाना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप इसको पूछते जाएंगे तो ये बहुत लंबा भी जा सकता है या छोटे में भी खत्म हो सकता है, तो किसी भी साइज तक आप ले जा सकते हैं अपने वैल्यूज को। जो आपका जो सीढ़ी है जितना लंबा भी जा सकता है, इसकी हायरार्की लंबी जा सकती है, पर आपको एक ही क्वेश्चन बार बार कंटिन्यू पूछते रहना है, अगेन एंड अगेन, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसमें आपको आंसर आ जाएगा और एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा, हाँ कि ठीक है। तो मान लीजिए ये तीन चीजें आई, ठीक है। अब ये 5 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 15 भी हो सकता था, पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 रखा है, ठीक है। अब ये तो लिस्ट बन चुका है, पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब तक तो आपको सिर्फ लिस्ट मिला है कि सपोर्ट, लव, जॉय, उसके बाद प्लेफुलनेस एंड अदर स्टफ, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज है, इन तीनों में सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंपेयर करना पड़ता है, कंपेयर, तुलना करना पड़ता है। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सपोर्ट और लव। तो आप इन दोनों से पूछेंगे, इन दोनों में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपको लगा कि लव,
लव मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपने लव को रखा। अब उसके बाद क्या करना है, आपने लव को यहाँ पर लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो गया लव। अब क्या बच गए, आपके सपोर्ट बच गए और जॉय बच गया। अब आप पूछेंगे कि सपोर्ट और जॉय में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, तो फिर आपको लगा कि नहीं, जॉय मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सपोर्ट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, क्योंकि लव और जॉय इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि मेरे लिए लव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जॉय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए लव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब लव एक नंबर पे है, जॉय को तो ऑलरेडी आपने कंपेयर कर चुके हैं आप सपोर्ट के साथ, और ये ऊपर है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका वैल्यू की हायरार्की है, किसमें, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। तो जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, प्यार, ठीक है, उसके बाद जॉय, उसके बाद सपोर्ट। तो होता यह है कि यदि आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, पर यदि वो आपको प्यार करे तो आप बहुत खुश रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब किसी इंसान के लिए ये सपोर्ट सबसे ऊपर आ जाता है और उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड जो उसके स्पाउस है उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोर्ट, तो उसको प्यार का एहसास नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट करने से उसको प्यार का एहसास होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूज की हायरार्की को पता कर सकते हैं। और ये तो मैंने बहुत छोटी लिस्ट के साथ किया है, आप इसके लिस्ट को बहुत ही लंबा कर सकते हैं, जो भी आपके साथ आ रहा है। बस आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है। मान लीजिए सपोर्ट है तो सपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, प्यार है तो प्यार में सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या जरूरी है, और उसका आंसर आते जाएगा। जहां पे आपको रुक जाएगा वहां से क्या करना आपको, इस तरह से उसको कंपेयर करना है, राइट। वंडरफुल। तो आई बिलीव कि आपने इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करें, अभी बैठ के अपना वैल्यू की हायरार्की पता, क्योंकि मेरे लिए जॉब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे लिए इस रिलेशनशिप में, मेरी दोस्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे लिए पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे लिए फाइनेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्थ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अपनी हायरार्की को पता कीजिए, तो उससे फायदा ये होगा कि जब आपको पता है कि आपके लिए लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद जॉय, उसके बाद सपोर्ट है, तो आप क्या करेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे कि ठीक है, कि यदि मुझे सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो मुझे प्यार करने से क्या हो रहा है, प्यार से मुझे सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो मैं प्यार से खुश हूं। और यदि मान लो कोई आपको प्यार नहीं भी कर रहा है तो आपको पता है कि मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे प्यार नहीं कर रही है, पर मुझे प्यार नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है, पर मुझे सपोर्ट कर रहा है या मुझे जॉय की फीलिंग आ रही है, तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है। हमें पता ही नहीं होता कि हमें ऐसा फील क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है यदि आपको सामने वाले का पता चल जाए, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में यदि आपका स्पाउस का ये पता चल जाए कि आपके स्पाउस का क्या है, सबसे टॉप में क्या है, तो आप उसको वो फीलिंग दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका स्पाउस का ही है, ठीक है, तो आपको पता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा था इतने समय से, मुझे लगता था कि मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, तो अब उसको आप प्यार करेंगे तो उसको सपोर्ट का एहसास होगा, जॉय का एहसास होगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, पर आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको यूज करता हूँ काउंसलिंग करते समय, मैंने पहले भी शेयर किया था, मैंने इसे अपने पर्सनल लाइफ में यूज किया है। मैंने अपनी वाइफ का हायरार्की पता किया, और उसके बाद मैं बिल्कुल अपने पर्सनल रिलेशनशिप में जानता हूँ कि मेरी वाइफ की वैल्यूज क्या है, और मैं उसके वैल्यूज को उस हिसाब से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और इससे क्या होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप उसमें हार्मनी है। मेरी वाइफ भी मेरी वैल्यूज को जानती है कि इसकी हायरार्की कैसे, वैल्यूज को नहीं जानना, हायरार्की को भी जानना। हमें पता होता है कि सामने वाले को क्या पसंद है और क्या जरूरी है, तो सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है। एक ऊपर लेवल पे होता है, सरफेस लेवल पे, ये क्या है, डीप लेवल पे।
आपको डीप लेवल पे ये नॉलेज देता है, राइट ना। अब एक और चीज रह गई है, रूल्स, कि हम रूल्स को कैसे पता करें। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि रूल्स को पता करने का क्या तरीका है, ठीक है। जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि रूल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैल्यूज के पीछे रूल्स छिपा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान के लिए प्यार करना क्या है, जरूरी है, उसको प्यार चाहिए, पर उस प्यार को एक तरीके से चाहिए, वो उसका रूल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे मेरा पति बाहर घुमाने लेके जाता है, नई नई चीजें खरीद के देता है, तो इसका मतलब वो मुझे प्यार करता है, तो ये रूल है, ठीक है। तो आपने ये रूल बना रखा है कि यदि वो मुझे बाहर लेके जाएगा, मुझे नई चीजें खरीद के देगा, तो ही मुझे प्यार करता है, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो मैंने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे रूल्स बना रखे हैं अपने लाइफ में जिससे कि बहुत सारा पेन उनके जिंदगी में। तो इन चीजों को मैं शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।